6:42। राम राम भाई, सारा ने सुबह उठ कर चल पड़े थे भाई दुकानों पर भाई, मिलते हैं 2 ही मिनट में। बोला भाई फिर आ गए थे भाई मंगला भाई दौरा भाई, सवेरे सवेरे टाइम देखो भाई क्यों हो रहा है 6:42। 10 मिनटों में भाई दुकान खोल देंगे आज भाई, दुकान भाई थोड़ा भाई जल्दी खोल लेंगे। अरे मंगल क्या हाल है, ठीक से? लो भाई मंगला भाई तो भाई मिल भाई, पी गए एक होका, फिर खोल देंगे भाई दुकान ना भाई, मिलता है दुकान खोल देगा भाई, ठीक है भाई। ला भाई दुकान भाई खोल दी थी, फिर आ गया था भाई संजीत भाई। भाई क्या हाल है भाई? तो मिलकर भाई खतर भाई चाय बोल रखे, चाय चुई पिया का भाई, फिर पूछे भाई राज्य खुशी के भाई, ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो में भाई बने रहो। चले गए थे भाई माता के भाई मंदिर में भाई, देखो भाई आप भी भाई मंदिर का भाई व्यू भाई, जो कि भाई मेला लग रहा था वहाँ पर भाई, जाकर भाई दो दाग भाई मार का भाई आप भाई, फिर भाई चले गए थे भाई दूसरे मंदिर में भाई, यही बस के भाई साइड में बिल्कुल काली माता मंदिर, देखो आप भी वीडियो में। चल पड़े भाई रामलीला की तरफ भाई, और जा घर ये दिन है रामलीला का भी, ये हो रहा है भाई। रामलीला देख के चल पड़े दूसरी रामलीला मिलते हैं भाई दूसरी रामलीला। ये ललकार मुझसे सहन नहीं होती, आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये हमारी सेना का सर्वनाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। इन बेचारों को क्यों शक्ति दिखा रहे हो? आओ लक्ष्मण के सामने आओ। नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य है महाराज। लंकेश जो सत्य है, जो सत्य है, तो समझदार मैं मिथ्या नहीं हो सकता। संभव को असंभव कर दिया गया है। शक्ति के उस सागर को महाबली दे दो। आज तुमने दशरथ के तो साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया है, हिला कर रख दिया। नाना सिंह, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि हमने कुंभकर्ण को जलाकर जाति की। लंकेश, मैंने आपको बहुत समझाया कि अब इन चालों से बाहर आइए और श्री राम के चरणों में जाकर सीता जी को उनको सौंप दीजिए। नरसी, लड़कियों को श्री लगाकर संबोधित मत कीजिए। आपने मेरी एक ना मानी। नरसी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी मृत्यु से पहले ही कई बार मृत्यु का सामना कर लेते हैं, वे राम रावण की भांति देवता भी उसका आदर नहीं करते।
ऐसा लगता है असुर जाति का अस्तित्व खतरे में आ गया है। नहीं नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और महादेव का त्रिशूल, ये सब मिलकर भी असुरों का अस्तित्व नहीं समाप्त कर सकते। वो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि ये तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें कोई संदेह नहीं कि काका बरसने चाहिए अंगारे, तभी तेरी का नाश होता है। मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं है। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में उन दोनों वनवासियों का अंत कर दूंगा। पिताश्री, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मेघनाथ, जाओ। आज दसों दिशाओं में तुम्हारा डंका बज रहा है। सेनापति कंपन, सेना नायक, आप सभी इंद्रजीत के साथ चले जाओ। आज उन वनवासियों को समाप्त करके मुझे शांति मिलेगी और मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। जाओ वत्स, तुम्हारी जय हो। जय शंकर की, जय शंकर की। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा। 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 ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय। धर्म की बात सिर्फ महलों में बैठ कर ही करते हो, क्योंकि मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता था, क्योंकि तुम लंका पर कलंक हो। ये सिस्टम खत्म हो गया। भाई ओए, एक दिया दीदी जा, जाइयो जाइयो, एक डेढ़ दे दो, एक दे दे, एक ही। आकाशवी, जो तुम कह रहे हो उससे पहले तो मैं ही तुम्हें यहां लौट पहुंचा देता हूं। जीवित
तुम्हारा ही कल्याण करता हूं। जय श्री राम। जय शंकर जी। लगता है आज मेघनाथ फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उनका कोई भरोसा नहीं। काट भी उसे उस कुलद्रोही विभीषण ने बताई होगी। नहीं पिताश्री, उसकी बात तो देवताओं के पास भी नहीं है। तो क्या उसे देवताओं ने बता दिया? उसे बताने की आवश्यकता नहीं पिताश्री। वो देवताओं का देवता है, वो इस समय एक अवतारी है। जी, ये भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर सम्मोहिनी बाण चला दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से भागकर युद्ध भूमि से भागकर आ गया हो? एक पुत्र की भांति आपको समझाने आया हूं। अब भी समय है इस राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए, क्योंकि राम स्वयं नारायण सोने की लंका को बचा लीजिए और सारी राक्षस जाति का नाश होने से बचा लीजिए पिताश्री। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत। ये तुमसे किसने कह दिया कि वो दो बनवासी छोकरे नारायण का अवतार है? ये वीरों की भाषा नहीं है इंद्रजीत। ये तुमसे किसने कहा? मेरे अनुभव में आज आज मैंने लक्ष्मण पर उन
मोह तो बांध लिया था, लेकिन अपने काम और अहंकार को लंकेश नहीं बांध पाए। आज उसी काम के हाथों आप पट पट कर हार रहे हैं। आपका अहंकार ही रावण आपका सर्वनाश है। आपकी चेतना को लुप्त करने वाला आपका अहंकार है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आंखें देख रही है, लेकिन आपके अहंकार के कारण आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आपका पुत्र मृत्यु शैया पर लेटा है। मेघनाथ, अभी समय है लंकेश, आप राम जी के चरणों में चले जाओ। नाना श्री, मेघनाथ की मृत्यु ने हमें झकझोर कर रख दिया है। मोहम्मद श्री, अब उन वनवासियों के अंत का समय नजदीक है। आप देखना, मैं स्वयं रणभूमि में जाऊंगा और उन दोनों के मस्तक काट कर अपने बेटे की चिता को अग्नि लगाऊंगा। नाना श्री, मैं सबको मृत्यु दंड दूंगा। मैं आप सबको मृत्यु दंड दूंगा। तुम्हें 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 और तुम्हें मंदोदरी, तुम्हें भी मृत्यु दंड दूंगा। स्वामी, मुझे भी दे दो। हाँ हाँ महाराज, मैं भी लंका की इन स्त्रियों की भांति मरना चाहती हूं, जिनकी मांग उजड़ गई है, जिनकी खोप सूनी हो गई है। तुम पागल हो गई हो मंदोदरी। पागल पागल मैं नहीं, पागल आप है स्वामी। आपने आपने अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ाई है। उससे मनाइए महाराज, उससे मनाइए। आज लंका बिल्कुल खाली हो गई है, आप उससे मनाइए। यमराज का उत्सव अपने सारे पुत्रों का रक्त प्रजा में बांट दीजिए महाराज। आज आपका अंतिम दीपक भी बुझ गया। सीता, सीता, सारे विवाद की जड़ सीता, सारे प्रसाद की जड़ सीता। सीता, तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। एक एक करके मेरे सारे योद्धाओं को खा गई। आज हम उसका मस्तक काट कर इस समस्या को ही खत्म कर देंगे। नाना श्री, बहुत हुआ खिलवाड़, पूज्य माल्यवान, खिलवाड़ बहुत हुआ। अब उन वनवासियों के नष्ट होने का समय आ गया है। अब उन वनवासियों के नष्ट होने का समय आ गया। अब उन वनवासियों के नष्ट